ऐसा लगता है जैसे आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड या उनसे जुड़े प्रो एंड कॉन्स के बारे में यानी कि सही और गलत के बारे में बातें कर रहा है। क्रेडिट कार्ड जितने बुरे दिखाए जाते हैं क्या वाकई में वो उतने बुरे हैं या फिर हम उसका सिर्फ एक ही पहलू जो है वो देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लगभग एक सदी से दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये वाकई में अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत है वो लगभग हो चुकी थी और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में काफी सारे जो पर्सनल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू करना जो है वो शुरू कर दिया था और 30-40 का दशक आते आते यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंकों ने इशू करने शुरू कर दिए थे। 1950 से इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो लगभग ऐसे का ऐसा जो है वो बना हुआ है, जहां पर जो कुछ नंबर आपको जो है वो दिखाई देते हैं, कस्टमर का नेम जो है वो प्रिंट होकर आता है और बैंक का नेम वहां पर होता है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे यानी कि वीजा है, मास्टर है, डायनर्स है, एमएक्स है या फिर अभी जो भारत का इंडिजिनियस रुपए आप वहां पर देखते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। क्रेडिट कार्ड उपयोग करने के कई सारे फायदे हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग सही तरीके से करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करने वाले होंगे या फिर उनको यूज करने वाले होंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो नंबर 1 बेनिफिट है वो है कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है तो आपको कैश जो है वो कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास में कैश अगर नहीं भी है तो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बाय कर सकते हैं। और आजकल जितने भी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो या दूसरे जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना जो है वो बहुत इजी हो गया है। सभी जगह पीओएस मशीनें जो है वो मिल जाती हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके वहां पर जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। वैसे तो आप डेबिट कार्ड से भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अकाउंट में अमाउंट जो है वो हाल फिलहाल में नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ने बहुत सारी चीजों को जो है वो इजी कर दिया है। यहाँ पर बाय करना ऑनलाइन ऑफलाइन काफी सारे जो ऑफर्स है वो भी आपको क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप शायद वो जो ऑफर है, जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाए। दूसरा जो बेनिफिट यहाँ पर आता है वो आता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड पर आपको काफी सारे डिफरेंट तरीके के जो ऑफर्स या बेनिफिट है वो देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है रिवॉर्ड पॉइंट। अब रिवॉर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर अलग अलग बैंक अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस के साथ जो है वो कई बार आपको देते हैं। लाइक कई क्रेडिट कार्ड में आपको ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जिन्हें आप कैश में एडजस्ट करा सकते हैं, यानी अपना जो बिल बनता है उसमें एडजस्ट करा सकते हैं। ट्रैवल पॉइंट में रिडीम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी एयर ट्रैवल कर रहे हैं, एयरलाइन टिकट बुक करते हैं तो वहां पर अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट है उनको उनके अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हैं। उसके बजाय आप वहां पर जो एयर टिकट है डायरेक्ट वो बाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ऑफर्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरा जो बेनिफिट यहाँ पर आता है वो आता है फ्रॉड प्रोटेक्शन का। जी हाँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपसे खो जाता है या चोरी हो जाता है तो यहाँ पर आप तुरंत जो है वो कंप्लेंट कर देते हैं बैंक को। उस केस में आपके क्रेडिट कार्ड से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आपकी नहीं होती है। वहीं अगर आपके पास कैश है और कैश आपका खो जाता है, चोरी हो जाता है आपके पास, तो कंप्लीटली जो है वो लॉस माना जाता है वहां पर, क्योंकि आप उसको वापस से रिकवर जो है वो नहीं कर सकते हैं। हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन कितनी बार होता है कि आपका जो पर्स खोया है, जो कैश चोरी हुआ है, वो आपको एज इट इज अमाउंट जो है वापस मिल पाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है कि इंश्योरेंस जो है वो एडिशनल हमें मिल जाता है। वहां पर फ्रॉड प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट है वो हमें मिल रहा है कि कुछ भी अगर 19-20 होता है तो कंप्लेंट करके एटलीस्ट वो जो अमाउंट है वो हम सेव कर सकते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों वो होता है क्रेडिट बिल्डिंग का। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं या आपने पहले किया हुआ है तो आप सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। वैसे क्रेडिट स्कोर होता है क्योंकि सिविल हमारे यहाँ पर पहले से जो है वो इश्यू कर रहा था, तो ज्यादातर लोग जो है वो सिविल स्कोर कहने से आसानी से समझ जाते हैं इंडिया में। लेकिन क्रेडिट बिल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड, लोन या इस तरीके के जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उनका मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है तो ये आपके क्रेडिट बिल्डिंग में भी जो है वो मदद करता है, क्रेडिट स्कोर आपका बिल्ड करता है। आप टाइमली जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट जितनी भी होती है क्रेडिट कार्ड के जो बिल बनते हैं टाइम से अगर आप उन्हें पे कर देते हैं तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर भी उतना अच्छा जो है वो बना रहता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर, एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होने पर फ्यूचर में आप चाहे पर्सनल लोन अप्लाई करें, व्हीकल लोन अप्लाई करें, होम लोन अप्लाई करें, दूसरा कोई जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करें तो आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों पांचवा यहाँ पर बेनिफिट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट फ्री साइकिल का। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड में जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि क्रेडिट कार्ड में अलग अलग बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड देते हैं। कुछ बैंक आपको यहाँ पर 42 दिनों का टाइम पीरियड देते हैं, कुछ 45 दिनों का देते हैं, कुछ 48 दिनों का देते हैं, कुछ 50 दिनों का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको मिलता है। यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने जो है वो आपके पास होते हैं कि आपने अमाउंट जो है वो स्पेंड किया और बैंक को विदाउट एनी इंटरेस्ट वो अमाउंट जो है वो आपको वापस करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर वो जो अमाउंट है वो आप 1 महीने में दे देते हैं तो किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट जो है आपको नहीं देना होता है। जो टाइम पीरियड बैंक ने वहां पर दिया है उस दौरान अगर आप देते हैं तो किसी तरीके का एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर पे नहीं करना होगा। इसके अलावा बैंक यहाँ पर आपको इजी ईएमआई की जो फैसिलिटी है वो भी दे देता है कि अगर आप वो अमाउंट जो है वो पूरा एक बारी में नहीं दे पाते हैं तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पर उस अमाउंट को आप ईएमआई में जो है वो भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा छठा सबसे बड़ा बेनिफिट जो यहाँ पर आपको मिलता है वो होता है इमरजेंसी फंड का। जी हाँ, अब अगर आपके पास में कैश नहीं है, आपके पास किसी तरीके का जो अमाउंट है वो नहीं है, बट आपको इमरजेंसी में जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके वो जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। चाहे वो आपको किसी कन्वीनियंस स्टोर पर करनी है, हॉस्पिटल में करनी है, ट्रैवल के रिगार्डिंग करनी है, या किसी ऑनलाइन जो आपने शॉपिंग परचेजिंग की है, सर्विस ली है, वहां पर आपको पेमेंट करनी है, तो अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए इंस्टेंट जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं अगर आपकी क्रेडिट लिमिट आपको अलाउ करती है तो। लेकिन वहीं अगर इमरजेंसी फंड, ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके पास में नहीं है, तो क्या होगा कि आपको जो कैश है उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर कैश आपके पास में नहीं है तो फिर यहाँ पर वो जो पेमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसे जो सिनेरियो में हमें बहुत मुसीबत जो है वो भी फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड हमारे पास में, तो ये जो एडिशनल बेनिफिट है वो हमें हो जाता है कि इमरजेंसी फंड हमेशा हमारे पास में होता है। इसके अलावा सातवां जो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है वो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि दुनिया भर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी जो है वो आप जाएं, दुनिया के ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज में जो क्रेडिट कार्ड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। वीजा एंड मास्टर कार्ड का बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर नेटवर्क है, तो आप कहीं भी जाते हैं आसानी से अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट वहां पर कर सकते हैं। कोई भी शॉपिंग परचेसिंग कर रहे हैं, किसी भी इमरजेंसी में आपको अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना है, तो आप आसानी से बेझिझक अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं पिछले बेनिफिट्स में जो है वो बता चुका हूँ कि लगभग 40 से 50 दिनों का जो इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो उसके बाद में वो जो पेमेंट है वो आपको करनी होती है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पर गए हैं, वह इमरजेंसी में आपने यूज किया है, तो वापस आप अपने देश आकर वो जो पेमेंट है वो बैंक को कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या फिर प्लास्टिक मनी को एक रनिंग डेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेगुलर जो है वो चलने वाला कर्ज है। जब तक आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते रहते हैं, वो जो एक एडवांस लोन आपने लिया हुआ है वो चलते रहता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये आपको एक भारी भरकम कर्ज के नीचे भी जो है वो दबा सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर आपके रेगुलर इंटरेस्ट के अलावा जो लेट पेमेंट या अदर जो पेनल्टीज है वो भी लगती हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अभी अप्लाई जो है वो करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी कि छोटे छोटे जो क्रेडिट कार्ड में शुल्क लगते हैं वो मिलाकर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो बना देते हैं। तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, सही तरीके से करें, टाइमली जो पेमेंट है वो करते रहें और कोशिश करें कि आप उतनी ही स्पेंडिंग करें जितना आप वन टाइम में जो बैंक को पेमेंट है वो कर सकें। अगर आप सिर्फ लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं कि एक बार जो है वो चीजें मैं सारी मंगा लूं और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाए कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो यहाँ पर आपके लिए खड़ी हो सकती है। होपफुली दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग रेगुलर बेसिस पर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए